बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की तारीख ऐसे किरदारों से भरी पड़ी है जिन्होंने ईमान, सब्र और तकवा की ऐसी मिसालें कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं अजीम हस्तियों में से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की मुकम्मल दास्तान सुनेंगे। एक वक्त था जब फ़लस्तीन में कहत पड़ गया, ज़मीन खुश्क हो गई, दरिया सूख गए और लोग भूख से निढाल होने लगे। ऐसे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी अहलिया हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र का सफ़र किया ताकि वहाँ का कुछ वक्त गुजार सकें। मिस्र उस वक्त एक जाबिर बादशाह के ज़ेरे हुकूमत था जो अपनी ताकत पर घमंड करता और खूबसूरत औरतों को अपने महल में कैद कर लेता था। जब हज़रत इब्राहीम और सारा मिस्र पहुँचे तो बादशाह के कारिंदों ने हज़रत सारा की इत्तला दी तो उन्हें महल में लाया गया। हज़रत सारा ने खुद को बादशाह के नापाक इरादों से बचाने के लिए अपने रब के हुजूर दुआ में मसरूफ़ हो गईं। अल्लाह की कुदरत से बादशाह का जिस्म कांपने लगा और वो बेसुध होकर गिर गया। हज़रत सारा की दुआ से वो ठीक हुआ, लेकिन उसने अपनी हवस को फिर से बढ़ावा दिया और फिर से उसका यही हाल हुआ। ये सिलसिला 3 बार चला। आखिरकार बादशाह ये समझ गया कि वो एक आम औरत नहीं बल्कि एक मुक़द्दस हस्ती है। खौफज़दा होकर उसने हज़रत सारा को एहतराम से वापस भेज दिया और इनाम के तौर पर अपनी खादमा हज़रत हाजरा को उनकी खिदमत के लिए दे दिया। इस तरह हज़रत हाजरा, जो एक शाही ख़ानदान से थीं, हज़रत सारा के साथ रहने लगीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा के यहाँ तवील अरसे तक कोई औलाद न हुई। जब हज़रत सारा ने देखा कि वो खुद बूढ़ी हो रही हैं तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वो हज़रत हाजरा से निकाह कर लें। हज़रत सारा की इस फराख दिली के नतीजे में हज़रत हाजरा के यहाँ एक खूबसूरत बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा गया, जिसका मतलब है अल्लाह ने सुन लिया। यूं हज़रत इब्राहीम और उनके घराने पर खुशी और शुक्र का एक नया बाब खुला। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने सब्र करने वालों को अपनी रहमत से नवाजा और एक अजीम नस्ल की बुनियाद रखी जो आगे चलकर नबियों और उम्मत मोहम्मदिया की तरफ बढ़ी। इसी दौरान अल्लाह की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ कि वो हज़रत हाजरा और नन्हे हज़रत इस्माईल को मक्का के एक वीरान और खुश्क सहरा में छोड़ आएं। ये एक अजीम इम्तिहान था, इताअत, ईमान और तवक्कुल का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और अपने शेर खार बेटे को लेकर मक्का की बेआबो गयाह वादी में पहुंचे और एक दरख्त के नीचे उन्हें बिठाकर वापस जाने लगे। हज़रत हाजरा हैरान और परेशान अपने शौहर के पीछे दौड़ीं और पुकारा, ए इब्राहीम, क्या आप हमें इस वीरान जगह पर अकेला छोड़कर जा रहे हैं? मगर हज़रत इब्राहीम खामोश रहे। उन्होंने दोबारा पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम ने इस बात में सर हिलाया। ये सुनते ही हज़रत हाजरा का दिल ईमान और यकीन से भर गया और उन्होंने इत्मीनान के साथ कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। ये कहकर वो वापस पलट गईं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उनकी नज़रों से ओझल हुए तो रुककर अपने रब के हुजूर दुआ में झुक गए कि वो उनकी हिफाजत फरमाए और उनकी नस्ल को अपनी रहमतों से नवाज दे। वक्त गुजरता गया, सूरज की तपिश बढ़ती गई और जल्द ही हज़रत हाजरा का ज़ादे राह और पानी ख़त्म हो गया। नन्हे हज़रत इस्माईल भूख और प्यास से बेचैन होने लगे। अपने लख्ते जिगर की ये हालत देखकर हज़रत हाजरा के दिल में एक तूफ़ान बरपा हो गया। वो पानी की तलाश में बेकरारी से उठी। करीब की पहाड़ी सफ़ा पर चढ़कर इधर उधर नज़रें दौड़ाईं, मगर कुछ नज़र न आया। फिर वो मरवा की तरफ दौड़ी, वहाँ भी कोई निशानी न मिली। इसी तरह वो 7 मरतबा सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ती रहीं और यही दौड़ आज भी हज के दौरान सही की सूरत में जिंदा है। 7वीं चक्कर के बाद जब वो वापस लौटी तो देखा कि नन्हे इस्माईल की एड़ी के करीब ज़मीन से एक चश्मा फूट रहा है। ये अल्लाह का मोजज़ा था। हज़रत हाजरा खुशी से बेख्तियार हो गईं। उन्होंने जल्दी से उस चश्मे के इर्द गिर्द मिट्टी जमा की और पानी को फैलने से रोकने के लिए पुकारा, जिम जिम, यानी रुक जा रुक जा। यही चश्मा आज तक आबे जमजम के नाम से पूरी दुनिया में बरकत और रहमत की अलामत बना हुआ है। कुछ अरसे बाद जब आसमान पर परिंदे चक्कर लगाने लगे तो यमन से गुजरता हुआ कबीला जरहम ये समझ गया कि इस वादी में पानी मौजूद है। वो वहां पहुंचे
हजरत हाजरा से इजाजत लेकर चश्मे के करीब बसेरा किया और यूं मक्का की पहली आबादी की बुनियाद रखी गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए और अरबी जबान सीखकर कबीला जिरहम में ही शादी की। जब वो जवान हो गए तो एक बार फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ लाए। इस बार उनका मकसद कुछ और था। अल्लाह ने उन्हें अपने घर खाना काबा की तामीर का हुक्म दिया। बाप और बेटे ने मिलकर खाना काबा की बुनियादें उठाईं, जिन्हें आज पूरी दुनिया बैतुल्लाह के नाम से जानती है। इस मुक़द्दस लम्हे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत आजिज़ी से दुआ की, ए हमारे रब, हमें अपना ताबेदार बना और हमारी औलाद में से भी एक ऐसी उम्मत पैदा कर जो तेरी फर्माबरदार हो। यूं इताअत, कुर्बानी और इबादत का वो मरकज़ वजूद में आया जो आज भी दुनिया के हर कोने से आने वाले मुसलमानों के दिलों का महवर है। वक्त गुजरता गया और इन अजीम हस्तियों की जिंदगियां अल्लाह की रज़ा में मुकम्मल हो गईं। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी फ़लस्तीन में गुजारी और वहीं सुकूनत इख्तियार करते हुए वफ़ात पाई, जबकि ज़्यादातर इस्लामी मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतकाल मक्का मुकर्रमा में हुआ। और रिवायात में आता है कि दोनों को खाना काबा के करीब हजरे इस्माइल, जिसे हतीम भी कहा जाता है, में दफन किया गया। अलबत्ता कुरान और हदीस में इसकी कतई तस्दीक मौजूद नहीं, इसलिए ये बात तारीखी रिवायत के तौर पर बयान की जाती है। हजरे इस्माइल वो जगह है जहां नमाज पढ़ना काबा के अंदर नमाज पढ़ने के बराबर फजीलत रखता है। इनकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि जब इंसान खुलूस नीयत से अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो रास्ते बनाता है, हमा कोई रास्ता नहीं होता। पानी अता करता है जहां सहरा होता है और इज्जत देता है वहां जहां इंसान खुद को भूल चुका होता है। हजरत इब्राहीम, हजरत सारा और हजरत हाजरा की ये दास्तान सब्र, यकीन और तवक्कुल का वो नूर है जो आज भी हर मोमिन के दिल को मुनव्वर करता है।